हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल भारतीय स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे थे वास्तविक संख्या, जिसमें हम पिछले वीडियो लेक्चर में HCF यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की मदद से निकालना सीखे थे। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अगले प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे, जिसमें कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था अभाज्य संख्या के बारे में, तो यदि आपने अभाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल के पर चले जाइए, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें हमने अभाज्य संख्या के बारे में बताया हुआ, वहाँ से आप जान सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, 140 जो है उसको हमको अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 140 को लसा के रूप में लिखेंगे। तो 140 का आप कीजिएगा तो 70 होगा। यानी कि हम 140 को कहें तो 140 इज इक्वल टू इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख दें तो हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही इसका अभाज्य संख्या के रूप में आंसर हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यानी कि देखिए यहाँ पर आप इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है दूसरा, 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणा के खंड के रूप में लिखना है। तो चलिए हम इसे 156 को सेम एज सेम 140 की तरह लसा निकालते हैं। तो हम यहाँ 156 इज इक्वल टू पाए अभाज्य संख्या के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 156 का अभाज्य संख्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया है। यानी कि आप यहाँ पर इसमें यह भी कर सकते हैं, यदि आप इसको चाहें तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 7, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 156 को आप चाहें तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। इस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगर ठीक इसी तरह से आगे का जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, या आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इस जांच कीजिए कि इसकी दो संख्याओं का गुणनफल HCF एवं LCM के बराबर है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को हमको समझना है। कह रहा है कि जो 2 पूर्णांक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है 26 और 91, इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। और LCM और HCF निकालने के बाद इन दोनों संख्याओं यानी कि 26 और 91 का गुणनफल इसके HCF और LCM के बराबर है कि नहीं, इसे आपको दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि प्रश्न के अनुसार से सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो बगैर लेट किए हुए हम दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं और LCM ज्ञात करते हैं।
तो हमने इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लिया है। HCF यदि आपको नहीं निकालने आता है तो हमारे चैनल पर जाइए, हमने आप पिछले वीडियो लेक्चर में HCF के बारे में बताया है, पिछले वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो हमने HCF निकालने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं का लॉसा निकाल ली है और उसके बाद उन दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए है। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि HCF जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, और जो दोनों में प्रेजेंट टर्म होता है और जो जिसका सबसे कम घात होता है वह HCF हो जाता है। तो यहाँ पर आपने पाया इन दोनों में 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपने पाया कि 13 दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसका HCF 13 हो गया। और इसके साथ साथ हमने एलसीएम के बारे में आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो और जो सबसे कम घात वाला हो, और उसके बाद में जो दोनों में नहीं प्रेजेंट होता है उसे उन सभी का होता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब हम जैसा कि प्रश्न के अनुसार से कहा हुआ था कि HCF और LCM निकाले, तो HCF और LCM हम इन दोनों संख्याओं का निकाल लिए और इसके निकालने के बाद कहा था कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह इन दोनों के HCF और LCM के बराबर होगा। इसकी जांच करें, तो इसकी जांच करने के लिए हम करते हैं, इसकी जांच हम जब करते हैं तो पाते हैं क्या, चलिए हम इसकी जांच करते हैं कि दोनों HCF यानी पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या के 1 से हम डिनोट कर दिए और दूसरी संख्या को 20 से, इन दोनों का गुणनफल जो इज इक्वल टू होगा HCF इंटू LCM, इन दोनों संख्याओं के LCM के बराबर होगा। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसे प्रूफ करने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जाँच के अनुसार से, शर्त के अनुसार से हम दोनों संख्या को लेते हैं 26 इंटू 91, इन दोनों का गुणनफल, और इसके साथ साथ HCF यानी कि 13 इंटू 182 इन इसका गुणनफल। इसका दोनों का गुणनफल आप जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि A और B का गुणनफल 2366 है, और उसके बाद LCM और HCF दोनों का गुणनफल जो है वो 2366 है। यानी कि प्रश्न के अनुसार से क्या प्रूफ करना था कि HCF गुणे LCM जो होगा वो बराबर होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो दो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसे बना लीजिएगा। अगर ये कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM के ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे कि पिछले विधि में हमने दिखाया था अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा ही निकाले थे, ठीक उसी प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन को भी आपको अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम HCF और LCM फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 संख्या दिखाई दे रहा है, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम उस संख्या को लसक के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए हम 12 को लसक के रूप में लिखते हैं और उसके बाद फिर हम 15 को भी लसक के रूप में लिख लेते हैं। तो आपको निकालना आता होगा ये सब चीज़। 15 को भी हम लसक के रूप में लिख लिए और उसके बाद 21 को भी हम लसक के रूप में लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर पाए कि 12 का जो लसा हुआ वो 2 हुआ, इंटू जो अब 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, और उसके बाद 15 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 इंटू 5 हुआ। और उसके बाद अब जब आप 21 का निकाले तो आपने यहाँ पर पाया 2 इंटू 3 इंटू 5, आपने इस चीज़ को पाया। तो हमने अब HCF हमको इसका निकालना है और इसका LCM भी निकालना है। तो हमने आपको HCF का शर्त बताया था कि HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है और उसके बाद साथ साथ जो सबसे कम घात वाला होता है। HCF क्या कहता है, HCF का शर्त होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो आप यहाँ पर पाए कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, ठीक है, और उसके बाद दोनों में कॉमन 3 है। तो इसका HCF तीनों में इस कॉमन HCF 3 है, तो इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, और उसके बाद इसका LCM क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जो दोनों में कॉमन होता है और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा घात वाला होता है उसे, तो दोनों में कॉमन आप यहाँ पर
तो हमने इन संख्याओं को, तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। तो चलिए हम इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना शुरू करते हैं। तो HCF क्या कहता है? HCF कहता है कि जो तीनों में, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी हुई है उनमें कॉमन होना चाहिए, और कॉमन होने के साथ साथ जो सबसे कम घात वाला टर्म होता है वह होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि तीनों में क्या कॉमन है। तो आप यहाँ पर पा रहे हैं कि तीनों में 3 कॉमन है। तो यानी कि इसका HCF 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या कहता है? अगला हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि जो तीनों में कॉमन हो और नहीं भी हो, और कॉमन भी हो तो सबसे ज़्यादा घात वाला। तो आप यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या क्या देख सकते हैं? तो तीनों में कॉमन 3 है, ठीक। और उसके बाद जो तीनों में कॉमन ना हो, तो तीनों में कॉमन क्या चीज़ नहीं है? 2 पे स्क्वायर भी ना कॉमन नहीं है, और उसके बाद 5 भी कॉमन नहीं है, और उसके बाद 2 भी कॉमन नहीं है, और उसके बाद 7 भी कॉमन नहीं है। यानी कि इस संख्या का एलसीएम, इसको आप हल करने के बाद जितना आता है इसका एलसीएम वही हो जाएगा। आगे का जो 2 क्वेश्चन दिख रहा है इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई इसे हम होमवर्क के लिए आपको छोड़ रहे हैं। तो चलिए हम अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बोर्ड के लिए मोस्ट VBI क्वेश्चन है। एकदम इसको आप VBI लिख लीजिए, मोस्ट VBI, इसे आप VBI क्वेश्चन कह सकते हैं। यह जो क्वेश्चन है वो हर बार पूछता है, ऐसा किसी बार नहीं हुआ है कि यह नहीं पूछता है। यही क्वेश्चन नहीं, यानी कि इसका डाटा को चेंज करके आपसे पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हर बार पूछता है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, आप स्क्रीन पर शो कर रहा है कि HCF, यानी कि ब्रैकेट में दिया हुआ है 306,657, यानी कि 657 और =9। यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यदि आपको समझ रहे हैं तो आप यहाँ पर पाते हैं क्या कि इस क्वेश्चन से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है। HCF का नंबर दिया है 9, और उसके बाद 2 संख्या दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या हम मान सकते हैं A और दूसरी संख्या मान सकते हैं B। तो पहली संख्या आप यहाँ पर देखें तो 306 दिया हुआ है, और उसके बाद दूसरी संख्या 657 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म क्या है? तो मिसिंग है यहाँ पर LCM। तो जैसा कि पिछले सेशन में हमने आपको बताया कि 2 संख्याओं का HCF इंटू LCM उसके उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि शर्त से समझे तो हमें एलसीएम यहाँ पर निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि शर्त हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह जो होता है ये बराबर होता है HCF गुणे LCM के। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देखें तो पहली संख्या आपको 306 शो कर रहा है, और दूसरी संख्या 657 शो कर रहा है, और यहाँ पर HCF आपको मिल गया। HCF जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था HCF 9 लिखा हुआ है, और उसके बाद LCM आपको निकालना है। LCM यहाँ पर मिसिंग है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इस 9 को आप जानते हैं इस टाइप के समीकरण को सॉल्व करना, इसे हम आप इधर से ट्रांसफ़र कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम चलिए 306 इंटू 657 भागे 9 = LCM, इस टाइप से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसे आप काट के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा, और 10 × 33 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इस टाइप से। फिर यहाँ से आप 3 से काटिएगा इसको, तो इसको काट लीजिए तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और उसके बाद 3 × 4 = 12 होगा। यानी कि हमारा जो LCM हो गया, LCM = हो गया 34 × 657। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर LCM का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि इन दोनों संख्याओं का LCM 22, 33, 8। यहाँ पर आप इस टाइप इसका LCM यहाँ पाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को
बहुत करना बहुत ही इजी है, लेकिन यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 4 टर्म में से कोई एक टर्म मिसिंग कर देगा, जिसको आपको निकालना रहेगा। निकालने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको ये जो शर्त बताए हैं इसको याद रखना होगा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह HCF इंटू LCM, इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। इस टर्म को आपको याद रखना है और इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें से यदि आपको पहली संख्या नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको 3 टर्म दिया होगा, तो आप इसे दूसरी संख्या को इधर ट्रांसफ़र करके अपॉन करके भाग करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको HCF नहीं दिया है तो आप इधर LCM को इधर ट्रांसफ़र करके आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।